भर में लोकप्रिय है और अलग अलग जगह पर रावण दहन का कार्यक्रम होता है। लेकिन अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में दहन होने वाले रावण पुतले की कहानी अलग ही है। अलीगढ़ में दशहरे के दिन फूंकने वाला रावण अशफाक की रोजी रोटी का साधन है, तो वहीं पर हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी कहानी भी है। ये रावण जो है ठेका होता है, 6.5 लाख में ठेका है और 15 आदमी हमारे काम कर रहे हैं और इससे जो है हमारा गुजारा हो जाता है। रावण 65 फुट है, कुंभकर्ण जो है वो 60 है और मेघनाथ 55 है। कितने सालों से कर रहे हैं? 40 साल से काम कर रहे हैं सरकार। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में रावण के पुतले को बनाया जा रहा है, जो कि अशफाक का परिवार उसे बनाता है और आज से नहीं, पिछले 40 साल से अशफाक का परिवार रावण के पुतलों को बनाता आ रहा है। अशफाक का कहना है कि रावण का पुतला भले ही दहन हो जाता हो, बुराई पे अच्छाई की जीत होती हो, लेकिन रावण का पुतला आज भी अशफाक के परिवार को पाल रहा है। कह सकते हैं जीवन यापन के लिए रावण का पुतला इम्पोर्टेंट है। भारत समाचार के लिए मुकेश गुप्ता, अलीगढ़। तो देखिए, मुस्लिम कारीगरों के द्वारा यहाँ पर रावण के पुतले तैयार किए जाते हैं। अलीगढ़ में विजयदशमी की तैयारियां तेज हो गई है और रावण दहन की तैयारियां अलीगढ़ में तेज हो गई हैं और यहाँ पर मुस्लिम कारीगरों के द्वारा रावण के पुतले तैयार किए जाते हैं, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हैं। ऐतिहासिक स्थल जो ऐशबाग है, आप देखिए सबसे पहले राइट हैंड पर ये पूरा रामलीला का जो मंच है ये बनाया गया है। इस मंच पर लगातार रामलीला का जो आयोजन है वो होता रहता है। आज भी यहीं पर आयोजन होगा और उस आयोजन के साथ ही रावण का जो वध है, रावण को जो जलाए जाने की प्रक्रिया है वो भी की जाएगी। तो तैयारियां पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई हैं। इंतजार है तो उस बस आज शाम का कि जब ये रावण का वध किया जाएगा। इधर रावण को भी तैयार कर दिया गया है। आप देखिए जो रावण की तैयारी है वो पूरी तरीके से खड़े किए जाने की की जा रही है। उसका जो धड़ है वो बना के रखा गया है। साथ ही साथ आप देखिए कि जो रावण का कहा जा सकता है चेहरा है जो वो भी अंतिम रूप उनके दिए जा रहे हैं। तो ये दशहरे का बड़ा पर्व है और उस पर्व की तैयारियां पूरे देश में की जाती है, जो कि बुराई से पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है और हर वर्ष रावण को जलाया जाता है, जिसकी जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्थल पर लगातार हर साल यहाँ पर रामलीला होती है और रामलीला के साथ ही साथ यहाँ पर मंच पर रामलीला के रावण का भी जो वध है वो किया जाता है। तो रावण को जलाने की तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, बस अब शाम का इंतजार है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं। फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए, रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से फिरोजाबाद में तैयारियां की जा रही हैं। रावण का पुतला, काफी बड़े बड़े पुतले तैयार किए जा रहे हैं। फिलहाल बताइए किस तरह की तैयारियां फिरोजाबाद में देखी जा रही हैं। शांतनु, फिरोजाबाद में 51 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है और फिरोजाबाद उत्तर भारत की प्रसिद्ध रामलीलाओं में दूसरी है। पहली बनारस और फिरोजाबाद दूसरी। यहाँ ग्राउंड में मंचन होता है, पात्र खुद ऐसे पूरे ग्राउंड में अपना मंचन करते हैं और जगह आपने देखा हो स्टेज बनाकर मंचन होता है। तो ये भिन्नता है। तो यहाँ बड़े लंबे वर्षों से, कई सालों से, यानी कि 150-200 सालों वर्षों से इस तरह का आयोजन होता चला आ रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि रावण के पुतले को बनाया गया है और उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं लगभग। रावण रथी बिरत रघुवीरा, यानी कि राम रावण का युद्ध हो रहा है। भयंकर दोनों लड़ रहे हैं।
भगवान राम क्योंकि वनवासी हैं, पैदल हैं, और लेकिन जो लंकापति रावण है वो रथ में सवार होके आया है। उसका रथ जो है बड़ा विचित्र है। तो इसमें विभीषण बड़े संकोच में पड़ते हैं। शांतनु वो कहते हैं कि आखिरकार ये लंकापति रावण को वनवासी राम कैसे जीत पाएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो तब कहा जाता है रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंद चरण कह सहित स्नेहा, नाथ न रथ नहीं पद तन काना, केहि विद जीत सकै बलवाना, सुनौ सखा कह कृपा निधाना, जय जय होय सो सेंद्र के आना, सौरत धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पकताका। भगवान राम के साथ भले ही ध्वज नहीं है, भले ही रथ नहीं है, लेकिन सत्यता और शीलता वो उनकी ध्वज की पताका की तरह है, और धीरज धर्म जो है रथ के चक्र की तरह है। तो भगवान राम ने एक संदेश देने का प्रयास किया है पूरे तमाम लोगों को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, कि हम लोग भले ही बिल्कुल वापस आएंगे जितेंद्र आपके पास। एक बार संजय का भी रुख कर लेते हैं। संजय चौहान भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। संजय बताइए किस तरह की तैयारियां इस वक्त देखी जा रही हैं, आप वहाँ कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? बिल्कुल शांतनु में मैं ये ऐशबाग का जो रामलीला मैदान है मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ऐतिहासिक आज़ादी के बाद से लगातार यहाँ पर रामलीला का जो मंचन है वो होता है। और पिछले 15 दिन से लगातार ये जो मंच आपको दिख रहा है, यहाँ पर रामलीला लगातार शाम को 15 दिन से चल रही है। इसी रामलीला मैदान पर थोड़ी देर उसके बगल में ही रावण को बनाया गया है, जहां पर रावण का वध किया जाएगा। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से कि रावण की तरफ भी कैमरे को पैन करें और दिखाएं कि रावण की तैयारियां कर ली गई हैं। बस इसे शाम को पहले खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐतिहासिक ये रामलीला ऐशबाग का जो मैदान है बहुत पहले से यहाँ पर रामलीला होती आ रही है, और रावण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उसका जो चेहरा है जो वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है, और जो अलग जो 10 चेहरे हैं वो यहाँ पर अलग से बनाए जा रहे हैं। तो रामलीला क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व पूरे देश में जोर शोर से मनाया जाता है, पूरे उत्साह के साथ लोग इसका इंतजार करते हैं। तो रामलीला के साथ साथ यहाँ पर रावण को जलाने की तैयारी भी उनको कंप्लीट की जा रही है, और ये अंतिम जो रूप है शांतनु वो दिया जा रहा है कि शाम को इसे शाम के पहले इस रावण को खड़ा कर दिया जाएगा। तकरीबन 50 फीट का ये रावण है जिसे बनाया गया है, और 60 फीट बताया जा रहा है कि 60 फीट का ये रावण है। उनके कारीगर है, उनसे भी बात करने का शांतनु प्रयास करते हैं कि कितने फीट का ये रावण है और कैसे बना रहे, कब तक खड़ा कर देंगे? ये 60 फीट का रावण है और 1 से 1.5 घंटे में रावण खड़ा हो जाएगा। तो रावण की ही बना रहे हैं कि मेघनाथ और भी खाली रावण बन रहा है? कब से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं? रावण कब से बनाते हैं? मुझे तो 2 साल हुए हैं, आपकी ये दूसरा साल है मेरा। इससे पहले कोई और बनाता था। क्या खासियत है आपकी बार के रावण में, नयापन क्या है? भाई नयापन तो कुछ नहीं है अभी, क्योंकि जैसा पिछले साल बना था। चलिए बात कीजिएगा आप संजय, और तस्वीरें भी दिखाइएगा कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। वापस आएंगे आपके पास, लेकिन मेरठ से हमारे साथ शोएब जिया भी जुड़ गए हैं। मेरठ की तस्वीरें किस तरह की है, वहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं? शोएब बताइए इस वक्त किस तरह से तैयारियां चल रही हैं विजयदशमी की, दशहरे की? बिल्कुल, यहाँ जो दशहरे की तैयारियां हैं वो अंतिम चरण पे पहुंच चुकी हैं। मेरठ को लगभग 10 स्थानों पर जो है वो दशहरे का मेले का आयोजन किया गया है, और उसके साथ जो 10 स्थान है वहीं पर रावण के और कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले बनाए गए हैं। सबसे बड़ा जो पुतला है यहाँ पे दहन किया जाएगा वो वैशाली मैदान है, जो 130 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया है रावण का। उसको लगभग 11 बजे करीब में उसमें दहन किया जाएगा। उसी के साथ जो मेले यहाँ पर आयोजन किए गए हैं उसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मेरठ में पिछले 4 दिनों से जो है मेरठ का एसएसपी सहित आला अधिकारी लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। दशहरे को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट है। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा के दृष्टिकोण अगर देखा जाए, अब की बार जो इन मेलों की निगरानी होगी, जो रावण दहन की निगरानी होगी वो ड्रोन कैमरों से होगी, और सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनसे भी लैस किया गया है। हम इस समय जो रावण की कहा जाता है मेरठ रावण की ससुराल है, वहां पर रावण का दहन होगा। उसके बावजूद हम सूरजकुंड ग्राउंड में मौजूद है। यहाँ पर जो तैयारियां जो है वो बिल्कुल जोर शोर से शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पुतले हैं रावण के वो तैयार किए जा रहे हैं। इनकी तैयारियां अंतिम चरण पे पहुंच चुकी है, और कुछ देर बाद ही इनको जो है आसमान की तरफ खड़ा कर दिया जाएगा। और एक बड़ा जो ग्राउंड है यहाँ पर सूरजकुंड का, उसमें इस मेले का आयोजन किया गया है। उसके साथ अगर बात की जाए यहाँ पर जो यहाँ के सांसद है अरुण गोविल,
वो वैशाली मैदान में पहुंचेंगे और लगभग जो सबसे ऊंचा शहर का रावण बताया जा रहा है उसको वो दहन करेंगे, यानी कि धनुष वही चलाएंगे जो मेरठ रील के राम है इस बार। तो काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जो जगह जगह मेले लगे हैं उनमें पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी रहेगी और उसके साथ जो महिलाएं आएंगी यहाँ पर उनके लिए भी विशेष जो महिला पुलिस है पिकेट है वो तैनात की गई है। तो अब जो अंतिम चरण पर जो है वो दशहरे की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर बाद लगभग 4 से 5 बजे करीब में जो यहाँ पर मेला देखने वाले लोग हैं, जो मेले में आएंगे, जो दहन देखने वाले लोग हैं, वो आगे की सीट पहुंचेंगे और जो रावण दहन का कार्यक्रम है उसको वहां पर अंजाम देंगे। लेकिन आपको लिए चलते हैं, अब देखिए संगम नगरी प्रयागराज, जहां से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र द्विवेदी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, आप बताइए प्रयागराज में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, मेले की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करेंगे तो इस समय विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज रावण दहन किया जाएगा। जहां पर रावण दहन होगा उसी स्थल पे मैं मौजूद हूँ। हमारे पीछे जो चौतरा दिखाई दे रहा है उसी चौतरे पे ही रावण का पुतला रखा जाएगा। करीब 51 फीट का ये पुतला रावण का रखा जाएगा, जहां पर पंजाबा रामलीला कमेटी के राम वहां पर आएंगे और यहाँ पर रावण का दहन करेंगे। इस तरह अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो भारी तादाद में यहाँ चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, यहाँ पर रावण दहन का वो दृश्य देखने के लिए जराते हैं। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर जो वाहन है उनको रोक दिया जाता है। अलग अलग बैरिकेडिंग की जाती है जिसमें महिलाएं अलग रहती हैं और पुरुष अलग रहते हैं। तो वो दूसरे अभी आने में थोड़ा समय है, जरूर है। अभी यहाँ पर पुतला रखा नहीं गया है, लेकिन चौतरे में जो यहाँ पे कमेटी के लोग हैं पूरा इंतजाम कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही रावण का पुतला यहाँ पर रखा जाएगा और शाम को यहाँ पर पुतला दहन किया जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए एक बार फिर से आपको राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर संजय मौजूद है। और संजय, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? और देखिए, कहा यह जा रहा है कि लखनऊ की जो रामलीला है वहां पर जो रावण दहन का कार्यक्रम है बेहद मशहूर है। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल शांतनु, यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई हैं। इंतजार है तो उस शाम का हम आपको रामलीला मंच की तरफ लेकर के चलते हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से लोगों को बैठने की व्यवस्था या जो लखनऊ के भी वीआईपी हैं, चाहे बात करें पूर्व जो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की, वो यहाँ पर जरूर पहुँचते हैं। बार राज्यपाल भी यहाँ पर पहुंची हुई थी। तो बेहद ही खास जो ये मैदान है और पूरा ऐतिहासिक मैदान है। पिछले काफी समय से यहाँ पर रामलीला का जो आयोजन है वो होता रहा है। आप देखिए कि वीवीआईपी सीटें पूरी तरीके से लगाई गई हैं, साथ ही साथ लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। शाम होते ही यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। पुलिस बैरिकेड करके वाहनों को पहले से ही रोक देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ती है और भीड़ ऐसी कि यहाँ ग्राउंड के अंदर मतलब घुसना मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ा ऐतिहासिक जो मंच है ये बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर दशहरे के 15 दिन पहले से ही रामलीला का आयोजन जो है वो शुरू हो जाता है। और इस आयोजन का आज अंतिम दिन कहा जा सकता है कि आज जो रावण वध है वो होगा। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का जो विजयदशमी का पर्व है, उस पर्व में रावण को जलाया जाएगा। और उसकी पूरी तरीके से शांतु जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट कर ली गई हैं। इंतजार है लोगों को उस ऐतिहासिक शाम का, उस पल का, उस उत्सव के पल का कि जब यहाँ पर रावण का वध किया जाएगा। बिल्कुल संजय, लेकिन देखिए वहां पर कहा यह जा रहा है कि कई गणमान्य व्यक्ति भी वहां पर पहुंचेंगे, माननीय वहां पर पहुंचेंगे, जो कि इस रामलीला का, इस रावण दहन के कार्यक्रम का गवाह साक्षी वहां पर बनेंगे। तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, वहां पर कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, यहाँ पर वीवीआईपी पहले से अभी आते रहे हैं। आपको बताऊं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रावण का वध करने के लिए एक बार पहुंचे थे। लेकिन उसके साथ ही आज यहाँ पर तमाम वीवीआईपी आएंगे तो शाम को 4 बजे से ही इस पूरे रोड का डाइवर्जन कर दिया जाएगा। उसकी बैरिकेड लगा करके वाहनों को रोक दिया जाएगा। और उन वाहनों को रोके जाने के बाद जो वीवीआईपी पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गेट के मुख्य द्वार पर अगर बात करें तो जो सुरक्षाकर्मी है वो पहले से ही पोजीशन ले चुके हैं।
हैं और जैसे समय बढ़ेगा और वीवीआईपी का मूवमेंट होने का वक्त आएगा तो ऐसे में जो सुरक्षा है वो और बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि कई प्रोटोकॉल्स आए हुए हैं वीवीआईपी के यहाँ पर आने के लिए। तो ऐसे में यहाँ की स्थानीय पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है कि जो भी वीवीआईपी आएंगे, वीआईपी और वीवीआईपी आएंगे, उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, उसको लेकर के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। और अब बस इंतजार है तो उस पल का कि जब यहाँ पर उस रामलीला का मंचन शुरू होगा और रात तकरीबन 8 बजे जब रावण को जलाया जाएगा तब यहाँ पर जो दृश्य है वो देखने लायक होगा। शांतनु, बिल्कुल दृश्य यहाँ पर देखने लायक होगा। लेकिन देखिए, अगर संगम नगरी की बात करें तो वहां पर दशहरे की तैयारियां चल रही हैं और साथ ही महाकुंभ का भी आयोजन होगा। लेकिन वहां पर देखिए दशहरे को लेकर जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, काफी एक्साइटमेंट भी वहां पर नजर आ रही है। और धीरेन्द्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, अभी जो तैयारियां हैं वहां पर मुकम्मल कर ली गई हैं और मेले को लेकर जिस तरह की तैयारियां, इससे पहले महाकुंभ एक लगने वाला है तो उसको लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही हैं। काफी इजी वहां पर प्रशासन के लिए व्यवस्थाएं करना भी का पर्व, उसके बाद आज विजयदशमी का पर्व है। विजयदशमी पे जगह जगह पर पहले से ही रामलीलाएं होती हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे वो शहरी इलाका हो, तमाम ऐसी जगहों पर रामलीला का मंचन किया जाता है। और विजयदशमी है तो आज रावण का वध किया जाएगा। हम आपको बता दें कि संगम नगरी एक ऐसी जगह है जहां पर पहले पितृपक्ष में ही रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। रावण पूरे शोभा यात्रा के दौरान वो कटरा रामलीला कमेटी द्वारा जो भरद्वाज पार्क है वहां से उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो इस तरह कई जगहें ऐसी हैं जहां पर की रामलीला पितृपक्ष से ही शुरू हो जाती है। और आज विजयदशमी का पर्व है। विजयदशमी के पर्व पर रावण का दहन किया जाता है। इस समय मैं ककहरा घाट पे मौजूद हूँ जहाँ पर 50वां रामलीला के कमेटी के द्वारा रावण का वध किया जाएगा। जिसे आपने कुंभ का जिक्र किया है तो 2025 में जो कुंभ लगने का है उसके पहले से ही प्रशासनिक तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। जो प्रशासन है वो चाक चौबंद इंतजाम किया गया है। लेकिन जिस तरीके से आज विजयदशमी का पर्व है, शहरी इलाके में, ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में हर्षोल्लास के साथ वहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। जो वहां पर मंचन करने वाले पात्र हैं वो पूरे साज सज्जा के साथ वहां पर पहुंचते हैं और राम के साथ वहां पर पहुंचकर रावण का वध करते हैं। उसको देखने के उस दृश्य को देखने के लिए तमाम ऐसे लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। उनकी सुरक्षा का जिम्मा जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर होता है। तो पुलिस प्रशासन पहले से सुरक्षा का खाका तैयार करके रखा है। जैसे जैसे पब्लिक यहाँ पर आएगी सुरक्षा के इंतजाम जो है चाक चौबंद है, रूट का डाइवर्जन किया गया है। जहाँ पर रामदल निकलेगा वहां से राम की शोभा यात्रा आएगी। जहां पर रावण का पुतला है वहां तक के लिए रूट का निर्धारण किया गया है, रूट डाइवर्जन किया गया है। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। तो सभी को इंतजार है उस पल का कि राम जब आएंगे और यहाँ पर रावण का वध करेंगे। जी ठीक है धीरेन्द्र, आप बने रहिए हमारे साथ। और रूपेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अयोध्या से। रूपेश, अयोध्या में अब देखिए तमाम जो बड़े कलाकार हैं वो वहां पर जमे हुए हैं, रामलीला का मंचन चल रहा है। ऐसे में अब दशहरा को लेकर किस तरह की तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं वहां पर? देखिए, प्रभु राम की नगरी में जिस तरह बात की जाए तो ये तो राम की नगरी है, इसमें रामलीला का मंचन कई वर्षों से चलता आया है। लेकिन बात की जाए तो मंचन जो है आज विजयदशमी है, विजयदशमी को लेकर के आज धूमधाम से विजयदशमी मनाई जाएगी। और इस तरह से बात की जाए तो आज जो है रावण का दहन किया जाएगा। तो जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। जहाँ जहाँ रामलीला हो रही है वहाँ बकायदा जो है रावण के पुतले को बनाया जा रहा है। खास बता दें आपको कि जो रावण के पुतले को बनाया जा रहा है वो यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग बना रहे हैं और एक अच्छा संदेश यहाँ जा रहा है भाईचारे का। तो देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो रावण है वो अयोध्या धाम में जो राजेंद्र नगर है वहाँ पर आज बनाया जाएगा। लगभग 45 फीट का रावण बनाया जा रहा है, पुतला उसका बनाया जा रहा है, जिसका वो दहन किया जाएगा। तो अगर बात की जाए तो अयोध्या में चलिए वापस आएंगे आपके पास रूपेश, लेकिन एक बार फिर से लखनऊ का रुख करते हैं जहां पर संजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, बताइए क्या कुछ अभी तक अपडेट वहां पर सामने आ रही है और किस तरह से तैयारियां मंच पर, आप मंच के पास मौजूद हैं, वहां पर हम देख पा रहे हैं बड़े ही जोर शोर से वहां पर तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊं कि मैं मंच पर ही मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ पर जो इस रामलीला मंच पर मंचन करते हैं और रावण का जो रोल है वो प्ले करते हैं। आप रावण का रोल प्ले करते हैं, कब से कर रहे हैं और किस तरीके से रावण का रोल कुछ जो है डायलॉग्स हो जाए? डायलॉग्स तो आप क्या बोलेंगे, एक हंसी देते हैं हम, ठीक है।
सीते कहाँ से आप आते हैं और कब से है? कोलकाता से। हम लोग कलाकार लोग हैं, रामलीला के हर साल यहाँ पे मौजूद होते हैं। हम हर मतलब पूरा शुरुआत से नहीं आया, ये लोग जब से आया, मैं पिछले 3-4 साल से आ रहा हूँ इधर। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। और ये फैमिली बन गया आके। ये जो रामलीला भवन है, मतलब राम भवन है, यहाँ पे तुलसी भवन है। तो यहाँ पे ये लोग जो आंतरिकता से मतलब हम लोगों को इनवाइट करते हैं, जो अतिथि सेवा करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। हनुमान जी का जो रोल प्ले करते हैं भैया, हनुमान जी का रोल प्ले करते हैं, कुछ डायलॉग्स हनुमान जी तो डायलॉग की है, बहुत सारे डायलॉग अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो अभी वो जो है, मैं श्री राम का भक्त हूँ, ये हनुमान बोलता है और जाता है उसके पास। तो यही मेरे को याद है अभी फिलहाल। फिर जब होगा तब तो वो तैयारी, काम की तैयारी चल रही है पूरी तरीके से। हाँ, अभी तैयारी चल रही है। अभी थोड़ा नाश्ता पानी किया है सब लोग। अभी फिलहाल उसके बाद रिहर्सल स्टार्ट होगा हम लोग का। तो आज हम लोगों को मजा आने वाला है, आप लोग बेहतर। डेफिनेटली बहुत अच्छा मजा आएगा। आप लोग देखिएगा, सबको दिखाएंगे, आप लोग मजा आएगा। तो शांतनु, आपने देखा कि जो कलाकार हैं वो मंच पर मौजूद हैं और तैयारियां पूरी तरीके से चल रही हैं। शाम को चूंकि रामलीला का मंचन शुरू होगा और रामलीला के साथ ही जब रावण के जो और राम के बीच का संवाद होगा, वो कार्यक्रम के बाद फिर रावण का जो वध है उसे जलाया जाएगा। तो उसकी भी तैयारियां पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई हैं। शांतनु, बिल्कुल संजय, बने रहिए आप हमारे साथ। और देखिए, लगातार जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं दशहरा को लेकर, रावण दहन को लेकर, लगातार आपको दिखाएंगे। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। नूरमन क्रीम और नूरमन तेल, जो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। अब जिंदगी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। नूरामेंट दर्द निवारक क्रीम और तेल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। फिल्म में ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल है, बिल्कुल राजेश गरम मसाले की तरह। अब आएगा खाने में असली स्वाद, राजेश मसाले के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए देखिए, दशहरे की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। अलग अलग शहरों की तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। देखिए, लखनऊ में किस तरह की तैयारी चली है वो आपने देखा। अभी तमाम जो कलाकार हैं वो पहुंचे हुए हैं। रावण का अभिनय करने वाले जो एक शख्स थे, जो अभिनेता थे, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और अलग अलग शहरों में किस तरह से दशहरे की तैयारियां चल रही हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं अलीगढ़ का। अलीगढ़ में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, अलीगढ़ से हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, बताइए, अलीगढ़ में दशहरे को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, इस वक्त मैं नुमाइश ग्राउंड में खड़ा हूं, जहां की ऐतिहासिक रावण दहन यहां पर होता है। अलीगढ़ शहर का जो दहन है रावण का, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का नुमाइश ग्राउंड में होता है। जबकि अन्य जो जनपद में जो शहर और देहात के मिलाकर सैकड़ों की तादाद में यहाँ जगह जगह पर रावण दहन होते हैं। यहाँ मैं बता दूं, जो रावण दहन है, यानी कि रावण का जो पुतला बना है, करीब 65 फुट उसकी हाइट है और 60 फीट जो है कुंभकर्ण और मेघनाथ की 55 फुट हाइट रखी गई है। जैसा कि कारीगर ने बताया कि इसमें जो लागत आई है, करीब 6.5 लाख रुपए की लागत आई है। बात करें तैयारियों की, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की लगातार यहाँ तैयारियां देखने को मिल रही हैं। चारों तरफ बैरिकेड किया हुआ है और जो मुख्य जो कह सकते हैं जो रामलीला ग्राउंड है, वहां से मेला जो निकलेगा, जिसमें कि तमाम तरह की रैलियां, तमाम तरह के जो डोले मौजूद रहेंगे और जो डोले पूरे तमाम शहर में घूमते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे, जो देर शाम तक पहुंचेंगे। देर शाम को आने के बाद
यहाँ बाकायदा पूजन होगा और राम द्वारा जो है यहाँ पर एक युद्ध का एक कलाकारों द्वारा एक मंचन भी किया जाएगा। उसके बाद रावण का दहन होगा, जहाँ ये आपको बता दें कि इस दौरान जो है तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे, चाहे डीएम हो या कमिश्नर हो या आईजी हो या एसएसपी हो, तमाम तरह के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, राजनेता भी मौजूद रहेंगे और रामलीला की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष और तमाम कमेटी यहाँ मौजूद रहेगी। और वही आपको बता दें दर्शकों की बताते हैं दर्शकों की जो तादाद है यहाँ पे हजारों की रहती है और यहाँ सिर्फ जो हिंदू समाज के लोग या इस रावण दहन को देखने आते हैं, मुस्लिम समाज के लोग और अन्य समाज के लोग भी यहाँ पे अन्य धर्म के लोग भी यहाँ इस मेले को देखने आते हैं, रावण दहन को देखने आते हैं। बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका मुकेश वक्त की कमी है, आपको रोकना यहाँ पर चाहूंगा। दशहरे की अलग अलग जगह शहरों में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं हमने आपको दिखाया और रावण के पुतले भी तैयार किए जा रहे हैं। आज विजयादशमी का यह महापर्व और पूरे देश में कुछ इसी तरह का नजारा नजर आ रहा है। आज शाम को रावण दहन का कार्यक्रम होगा और इसी को लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।